नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्य कर व आबकारी विभाग ने जीएसटी के अंतर्गत बीते दिसंबर माह में 342 करोड़ रुपए एकत्रित किए हैं। इस वित्त वर्ष में दिसंबर तक जीएसटी संग्रह करीब 3,157 करोड़ रुपए रहा है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान ये संग्रह लगभग 2,370 करोड़ रहा था। इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 33% अधिक जीएसटी का संग्रह हुआ है। विभाग के एक प्रवक्ता के अनुसार विभाग की कई पहलों के परिणाम स्वरूप जीएसटी संग्रह में सुधार आया है। देश सहित प्रदेश में भी 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण कल 3 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस अभियान के तहत प्रदेश भर में करीब 3,57,000 बच्चों को कोविड वैक्सीन लगाई जाएगी। टीकाकरण के लिए बच्चों को कोविन पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण के लिए स्कूल के पहचान पत्र या आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत प्रदेश में अब तक 1,36,000 रसोई गैस कनेक्शन निःशुल्क उपलब्ध करवाए गए हैं। इसी तर्ज पर शुरू की गई राज्य सरकार की गृहिणी सुविधा योजना के तहत करीब 3,23,000 गृहिणियों को मुफ्त गैस सिलेंडर दिए गए हैं। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार इन योजनाओं से ईंधन के लिए लकड़ी पर निर्भरता कम हुई है और महिलाओं का जीवन स्तर भी बेहतर हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों से हिमाचल प्रदेश देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बनकर उभरा है। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा है कि पांवटा साहिब क्षेत्र में कम वोल्टेज की समस्या के समाधान के लिए संतोषगढ़ में जल्द ही विद्युत सब डिवीजन स्थापित किया जाएगा। पांवटा साहिब के पिपलीवाला में आज एक जनसभा में उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सिंचाई सुविधा के लिए बाता माजरा नहर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इस कार्य से करीब 20,000 लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पांवटा साहिब क्षेत्र में 64 ट्यूबवेल का शिलान्यास किया जा चुका है। सांसद खेल महाकुंभ के तहत बिलासपुर में झंडुता विधानसभा क्षेत्र के बरठी में खेल प्रतियोगिता आज शुरू हुई। ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सूचना प्रसारण व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा शुरू किए गए सांसद खेल महाकुंभ के आयोजन से शहरी व ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को निखारने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने कहा कि खेल महाकुंभ के आयोजन से प्रदेश देवभूमि और वीरभूमि के बाद अब खेल भूमि बनने की ओर अग्रसर है। इस प्रतियोगिता में झंडुता विधानसभा क्षेत्र से 162 टीमों के 6,200 से अधिक खिलाड़ी विभिन्न स्पर्धाओं में भाग ले रहे हैं। दूसरी ओर वन और युवा सेवाएं व खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि गांवों में खेल प्रतिभा की खोज के लिए सभी संसदीय क्षेत्रों में खेल महाकुंभ शुरू किए जाएंगे। धर्मशाला में एक बैठक में उन्होंने बताया कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में पहले से ही सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। पठानिया ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव और प्रदेश के स्वर्णिम 50 वर्ष को भी इस आयोजन से जोड़ा जाएगा। इस अवसर पर सांसद किशन कपूर ने कहा कि खेल महाकुंभ का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए भारत का सपना है। विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज समेत कई अन्य गणमान्य लोग बैठक में मौजूद रहे। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र के बगली में आज 2 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले संपर्क मार्ग का भूमि पूजन किया। इस मार्ग के बनने से क्षेत्र की अनेक पंचायतों के लोगों को आवागमन की सुविधा मिलेगी। उद्योग मंत्री ने बताया कि जसवां परागपुर क्षेत्र में वर्तमान में करोड़ों रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। उन्होंने जनसमस्याएं सुनकर अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।